हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन पाठशाला में प्रेजेंटिंग बाय इजी सक्सेस कोचिंग क्लासेस। तो देखते हैं ज्योग्राफी की आगे की क्लास। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको भारत के प्रमुख बंदरगाह। इन सभी से लगभग क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस पार्ट को भी हमें कंप्लीट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगर बंदरगाह की बात करें तो भारत में लगभग 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे मोटे बंदरगाह है। आंकड़ा मतलब कंप्लीट नहीं है, कुछ आगे पीछे भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन इतना आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो प्रमुख बंदरगाह जो है लगभग 6 बंदरगाह जो है वो पश्चिमी तट पर है और 6 बंदरगाह लगभग कहाँ है, पूर्वी तट पर है, और एक अपना बंदरगाह स्थित है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। तो सबसे पहले मैं तट बता देता हूं आपको कि किन किन क्षेत्रों को कौन कौन से तटों के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था कि गुजरात राज्य है ना, दिख रहा होगा आपको। आज मैंने सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत का जो मैप है उसी की आधा हिस्सा लिया है, इसको अपन समझे क्योंकि ऊपर के हिस्से की अपने को जरूरत नहीं है। तो गुजरात से लेकर गोवा, कहाँ से, गुजरात से गोवा के इस तट को कहते हैं, क्या कहते हैं, कोंकण तट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, कोंकण तट। और गोवा से लेकर मंगलुरु, गोवा से मंगलुरु, इस तट को कहते हैं केनरा तट। कौन सा, केनरा तट। मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी जो कि अंतिम छोर है, कहां से, मंगलुरु से कन्याकुमारी, इस तट को कहते हैं, इसके और इसके बीच के तट को मालाबार तट। ठीक है, तो ये हो गया अपना पश्चिमी तट। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। अब बात कर लेते हैं पूर्वी तट की। कौन सा तट, पूर्वी तट। ठीक है, पूर्वी तट। पूर्वी तट जैसे कन्याकुमारी एंडिंग पॉइंट तक, तो कन्याकुमारी से कृष्णा नदी का डेल्टा, इस तट को कहेंगे कोरोमंडल तट। ओके, ये यहां पर है कृष्णा नदी का मुहाना, सॉरी डेल्टा, जो कि लास्ट एंडिंग पॉइंट पर अपना जल गिरा देती है। आगे बात करें तो कृष्णा नदी के डेल्टे से लेकर गोदावरी का डेल्टा, ठीक है, इस तट को कहते हैं गोल कुंडा तट। ओके, अगला है गोदावरी से कोलकाता तक का, गोदावरी से कहां तक, कोलकाता। इसको अपन उत्तरी तट भी बोलते हैं, यहां तक का, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। ठीक है, सरकार से मतलब नाम है इसका। ठीक है,
देखते हैं आगे की कहानी। ओके, तो अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं गुजरात राज्य की। तो गुजरात राज्य में कौन सा बंदरगाह है? गुजरात, कौन सा बंदरगाह है? कांडला, कांडला बंदरगाह। ठीक है, एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे व्यापार का टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में, ये याद रखना। ठीक है, तो ये गुजरात का है। और इसका नया नाम अगर पूछ ले तो आप लिख सकते हो पंडित दीन दयाल उपाध्याय। इसका ये क्या है? नया नाम है। ओके, अगला, इसके नीचे कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित है मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे लोकेशन वाइज बताता जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कांडला मुंबई बंदरगाह। ठीक है, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्या है? बड़ा बंदरगाह है। और यही यहाँ पर क्या है? सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? व्यापार, सबसे ज़्यादा व्यापार यहीं पर किया जाता है ना। इसी बंदरगाह से सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता है। और इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ है मुंबई में ही, इसका नाम है न्यावा सेवा बंदरगाह। ठीक है, न्यावा सेवा बंदरगाह भी कहाँ है? मुंबई में स्थित है। और इसका नया नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसका नया नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह है। क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है, जो कि सबसे बड़ा है। कृत्रिम सबसे बड़ा है, ये ध्यान रखना। आगे क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य यहां पर क्या नाम है? गोवा। गोवा में कौन सा है? मारमा गांव है ना, या मार्म गांव, आपको जो भी मिल जाए। ये कहां पर स्थित है? गोवा में। एक मिनट, किस नदी पर है? जुआरी नदी। ये ध्यान रखना, कभी नदी पूछ ले आपको तो जुआरी नदी पर है। ओके, और ईरान को यहां से लो एस का निर्यात किया जाता है। जो लो एस के हैं यहां से निर्यात किया जाता है। किसको? ईरान को। ओके, अगला है नीचे कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में कौन सा है? मंगलुरु बंदरगाह। ठीक है, मंगलुरु बंदरगाह है, नहीं सॉरी, न्यू मैंगलोर। न्यू मंगलोर है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहां पर है? कर्नाटक राज्य में। ये ध्यान रखना, राज्य आपको पूछ सकते हैं। और यहीं से अरब देशों को लोएस्क निर्यात किया जाता है। कहां से? कर्नाटक से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ मारमा गोवा होगा, यहाँ पर एक और है न्यावा सेवा
यहाँ पे मारमागोआ गांव, सॉरी, और यहाँ पे न्यू मंगलुरु। अब आता है नीचे केरल। ठीक है, इसके बारे में तो आप बखूबी जानते हैं। कौन सा है? कोचीन बंदरगाह। कहाँ पर है? केरल में, कोचीन बंदरगाह। ठीक है, ये सबसे प्राचीन है। जैसे कि आपने सुना होगा 1498 में वास्को डी गामा जो आया था वो इसी बंदरगाह पे आया था। कहाँ पर? कोचीन वाले बंदरगाह पे। ये कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में, एर्नाकुलम। ठीक है, ये याद रखना, कभी आपको पूछ ले कि कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल के अंदर। तो वो कहाँ है? केरल के अंदर भी कहाँ? एर्नाकुलम में। ओके, ठीक है, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, सॉरी प्राचीन, है ना। आगे पढ़ते हैं। अब ये सारे इधर से कंप्लीट। अब बढ़ते हैं यहाँ से पूर्वी साइड। तो यहाँ पर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है। ठीक है, एक तो है TN लिख रहा हूँ, मतलब तमिलनाडु, चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, दूसरा है एन्नौर बंदरगाह। अगला है तूतीकोरिन बंदरगाह। ये 3 बंदरगाह यहाँ पर प्रमुख है। ठीक है, अब देखें तो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था? मुंबई था। दूसरे सबसे बड़ा कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। और ये सबसे प्राचीन बंदरगाह भी है, सबसे प्राचीन बंदरगाह। ठीक है, देखते हैं आगे। इनका नया नाम भी है कुछ, जैसे कि तूतीकोरिन, इसका है वियो चिदम्बरम। चिदम्बरनाथ। ठीक है, किसका है? और इसका है कामराज बंदरगाह। ये बना था, इसका नाम 2011 में। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल और ले लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूं एन्नौर की। ये देश का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह है। मतलब सबसे पहले कंप्यूटर यहाँ यूज़ किए गए होंगे, इसलिए इसका नाम क्या है? कंप्यूटराइज बंदरगाह। ठीक है, इसका नया नाम ध्यान रखना, कामराज बंदरगाह, है ना। तूतीकोरिन की अगर बात करें तो समुद्र तट, यहाँ पर क्या है? इसका समुद्र तट जो है, मतलब कि यहीं पर है, तो इसका समुद्र तट थोड़ा गहरा, कम गहरा है, तो इससे 5 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर ही बड़े बड़े जहाज़ों को रोक दिया जाता है और छोटे जहाज वहाँ से जाकर सामान का आदान प्रदान कर लेते हैं। ठीक है, कम गहरा है इसलिए। ओके, इसका नाम एक और है मत्स्यपत्तनम। कभी नाम पूछ ले तो ध्यान रखना। ओके, आगे देख लेते हैं। विशाखापट्टनम कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में।
आंध्र प्रदेश। कौन सा है? विशाखा, विशाखापट्टनम। ये सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह। ठीक है, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। यहां पे एक पहाड़ी है, कौन सी? डॉल्फिन नोज। ठीक है, डॉल्फिन नोज एक पहाड़ी है, उसकी वजह से क्या होता है, समुद्र की जो लहरें आती है वो ये पहाड़ी रोक लेती है ताकि जलयानों को नुकसान ना पहुंचे, है ना। हालांकि बड़े होते हैं लेकिन कुछ डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए ये पहाड़ी वैसे ही ऑलरेडी है, तो ये सहायता करती है जलयानों को। ओके, अगला है उड़ीसा। यहां पर कौन सा है? उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में। इसके बारे में वैसे ज़्यादा जानकारी नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन जापान देश जो है लोएस्क यहाँ से निर्यात किए जाते हैं जापान को, ये ध्यान रखना। आगे लास्ट पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पे कोलकाता या फिर हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, ये समुद्र तट पर है लेकिन हुगली नदी पर। कहाँ पर? हुगली नदी पर बना हुआ क्या है? एक बंदरगाह है जो कि कोलकाता में स्थित है, और कोलकाता बंदरगाह के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या? कोलकाता बंदरगाह। इसका कभी नया नाम आपको पूछ ले तो इसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नया नाम है। एक और लास्ट छूट रहा है, कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? पोर्ट प्लेयर बंदरगाह। दिख नहीं रहा है ना, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखते जाना, राइटिंग पे ध्यान मत देना। ठीक है, पोर्ट प्लेयर बंदरगाह। ये कहां स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ओके, तो आज भारत के प्रमुख बंदरगाह यहाँ पर कंप्लीट। और इसमें कभी कभी और कुछ एक पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मछलीपट्टनम है जो कि आंध्र प्रदेश में कभी पूछा गया है, आप लिख लेना मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम, हाँ मछलीपट्टनम। है ना, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे बंदरगाह आज यहाँ पर कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं आगे की क्लास कल, बाकी कुछ और नया लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि आपकी प्रतिक्रिया हमें पता चले कि हम इनमें और क्या सुधार कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।